द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग ड्रास्टिकली। द प्रॉब्लम समस्या, ठीक है। द क्या है? द एक डिटर्मिनर है, जैसे ए एन दा, ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ यानी कि व्यंजन जो होते हैं, और एन लगता है वॉवल्स के साथ, हिंदी में उसको हम स्वर बोलते हैं, और द लगता है स्पेशल नाउन के साथ, ठीक है। कोई खास जो नाउन होते हैं उनके साथ द का यूज किया जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ मीन्स की, का या की, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, इज ग्रोइंग, ठीक है। इज ग्रोइंग कौन सा टेंस है? ये इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा है, ठीक है। बढ़ रही है, ग्रो मीन्स बढ़ना होता है। वर्ब को देखेंगे, वर्ब की हिंदी बनाओ और उसके साथ रहा है, रही है हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है, बढ़ रही है, ये सेंस बैठेगा। ड्रास्टिकली मीन्स काफी, अत्यधिक, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग ड्रास्टिकली, जो बेरोजगारी की समस्या है वो काफी बढ़ रही है। हाउएवर, हालांकि, इट इज अ बैड थिंग फॉर एवरीवन, यह है एक बुरी चीज या फिर बात, ठीक है, के लिए, एवरीवन हर किसी के लिए, ठीक है। हालांकि यह एक बहुत बुरी चीज है या फिर बहुत बुरी बात है हर किसी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स, बेरोजगारी, हैपन होता है होना, है ना, तो एस लगा है साथ में, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हैपन्स लगा है तो मीन्स होती है, बेरोजगारी होती है। ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। When someone, जब कोई, someone कोई व्यक्ति, जो है एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क कांट फाइंड अ जॉब। एक्टिवली क्या होता है? सक्रिय, मीन्स बहुत एक्टिव होके, होशो आवाज में। सक्रिय, लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रहा है, ठीक है। किसके लिए? फॉर वर्क, काम के लिए। बेरोजगारी होती है, कब होती है? जब कोई व्यक्ति सक्रिय होकर मीन्स एक्टिव होकर काम को ढूंढ रहा है लेकिन कांट, नहीं सकता है। कैन का क्या होता है? सकता है, सकती है, लेकिन कांट लगा है, इसकी फुल फॉर्म है कैन नॉट, मीन्स नहीं सकता है। फाइंड, ढूंढ, एक नौकरी, ठीक है। बेरोजगारी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति सक्रिय होकर, एक्टिव होकर काम को ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रही है उसको नौकरी, है ना। हाउएवर, हालांकि, द अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार, बेरोजगार जो व्यक्ति है, अनएम्प्लॉयड, आर दोज हैं वो लोग जो, देखिए, हु वॉन्ट, जो चाहते हैं, वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो चाहते हैं टू वर्क, काम करना, लेकिन, बट मीन्स परंतु, कांट फाइंड जॉब, ठीक है। काम, फाइंड होता है ढूंढ, ठीक है, काम नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नहीं का सेंस आएगा क्योंकि कैन नॉट लगा है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है कांट। अब यहां से समझते हैं, हाउएवर द अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार व्यक्ति है, वो लोग हैं जो चाहते हैं काम करना लेकिन काम नहीं ढूंढ मिल रहा है उनको, मतलब ढूंढ नहीं सकते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, इन मीन्स में, ऑलमोस्ट ज्यादातर, एवरी मीन्स प्रत्येक देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, हैज बिकम, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट
परफेक्ट, जिसकी क्या पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, नहीं तो फिर आ है, ई है, ए है। देखिए, इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ज्यादातर प्रत्येक देश में बेरोजगारी, ठीक है, बन चुकी है, बिकम होता है होना, या फिर हो चुकी है, हो गई है, अ बिग, एक बड़ी समस्या। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और फिर सेंटेंस को समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। बेरोजगारी है एक समस्या इन अ लॉट ऑफ, बहुत सारे जगह, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में चारों तरफ, दुनिया के चारों तरफ बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी क्या है, बहुत बहुत जगहों पर इसकी क्या है, समस्या है। When people lose their job, जब लोग, अब people के साथ lose लगा है, ठीक है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा। लूज होता है खोना, खोते हैं अपनी नौकरी, ठीक है। When people lose their job, जब लोग अपनी नौकरी खोते हैं, they lose, वे होते हैं, क्योंकि दे के साथ क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे लूज, वे खोते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। गेट एंग्री, क्या होते हैं, एंग्री मीन्स गुस्सा, गुस्सा होते हैं। और हैव बैड फीलिंग, हैव मीन्स होना, है ना, पास होना, होती है बैड फीलिंग, ठीक है, बहुत ही बुरे जो विचार, उनको क्या होता है, फीलिंग होता है महसूस, भावना, बुरा महसूस होता है। अबाउट एवरीडे थिंग्स, अबाउट मीन्स के बारे में, एवरीडे थिंग्स मीन्स रोजमर्रा की चीजों में, ठीक है, यहां से समझते हैं। अनएम्प्लॉय, यहां से व्हेन पीपल लूज देयर जॉब, जब लोग अपनी नौकरी खो देते हैं, दे लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास खोते हैं, गुस्सा होते हैं, और उनको बुरा महसूस होता है रोजमर्रा की चीजों के बारे में। गुस्सा तो आएगा ही जब नौकरी नहीं मिलेगी तो, है ना। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, जब बेरोजगारी, हाई मीन्स बहुत ज्यादा होती है। पीपल बाय, लोग, अब पीपल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, बाय मीन्स खरीदना, खरीदते हैं, खरीदते हैं फ्यूअर थिंग्स, ठीक है, कम चीजें। गुड्स क्या होता है, चीजें, फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, चीजें और सेवाएं। जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो इन चीजों को क्या लेंगे, कम लेंगे। When unemployment is high, जब बेरोजगारी ज्यादा होती है, तो people buy fewer goods and services, तो लोग कम चीजें और सेवाओं को खरीदते हैं। And pay less in taxes, और अदा करते हैं कम इन टैक्स। टैक्स क्या होता है, कर, जो उनका कर है जो सरकार लेती है उसको कम अदा करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है, मतलब होता है, दिस मीन्स कि द गवर्नमेंट हैज टू मैनेज, अब ये देखिए, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सरकार, हैज टू मैनेज, हैज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये क्या सेंस बैठेगा, मीन्स मैनेज होता है चलाना, ठीक है, चलाना पड़ता है। जब हैज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, हैज टू, हैव टू, तो मीन्स पड़ता है, इसका सेंस आता है, ठीक है। जब ये लोग कम चीजें खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सरकार है हैज टू मैनेज द नेशंस एक्सपेंस,
राष्ट्र का खर्चा, राष्ट्र के जो खर्चे हैं वो सरकार को चलाने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज टू मैनेज द नेशंस एक्सपेंस। क्लियर है? ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और बहुत ज्यादा न्यूज में या न्यूज़पेपर में, बुक्स में बहुत यूज होता है। When there are more people out of work, जब हैं ज्यादा लोग, आउट ऑफ वर्क मीन्स मतलब उनके पास काम नहीं है, तो मीन्स क्या लिखेंगे? आउट ऑफ वर्क मीन्स बेरोजगार। ठीक है, जब बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं, देयर आर मोर क्राइम, तो वहां क्या है? ज्यादा क्राइम क्या होता है? अपराध। ठीक है, जहां पर ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे वहां क्या होगा? ज्यादा अपराध भी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आगे देखते हैं। Not only affect the people who are out of work but also the growth of the country as a whole. Not only, न सिर्फ, unemployment not only affects, प्रभाव डालती है। ठीक है, इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव डालना होता है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ना सिर्फ प्रभाव डालती है, द पीपल, लोगों पर, हु आर आउट ऑफ वर्क, जो बेरोजगार हैं। आउट ऑफ वर्क मीन्स बेरोजगार, जिनके पास काम नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? बेरोजगार। और आर मीन्स है, हु आर आउट ऑफ वर्क मीन्स जो बेरोजगार हैं, उन पर ना सिर्फ प्रभाव डालती है उन लोगों पर, बट ऑल्सो, लेकिन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज अ होल। ग्रोथ क्या है? विकास का, कंट्री होता है देश के विकास पर भी समूचे तौर पर। एज अ होल के बहुत सारे मीनिंग है, समग्र रूप से, कुल मिलाकर। ठीक है, समूचे तौर पर, तो हम यहां पर लिखते हैं कुल मिलाकर, जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, नहीं तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। अब यहां से समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली अफेक्ट द पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क, वो ना सिर्फ प्रभाव डालती है जो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर वो देश के विकास पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, सेवरल थिंग्स कैन बी ब्लेम्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इस स्ट्रक्चर को देखना बहुत अच्छा है। सेवरल मीन्स बहुत सारी चीजें, कैन बी ब्लेम्ड। अब ब्लेम क्या होता है? दोष लगाना, है ना। कैन बी मीन्स दोष लगाया जा सकता है, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना होता है ब्लेम, है ना। दोषी ठहराया जा सकता है। कैन बी के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये कैन का क्या होता है? पैसिव होता है। अब सिर्फ कैन हो तो हम सकता है, सकती लगाते हैं। कैन नॉट हो तो नहीं सकता है, नहीं सकती है। लेकिन कैन बी के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो मीन्स दोषी ठहराया। वर्ब को देखेंगे, वर्ब का जो मीनिंग है उसके साथ हम जा सकता है का सेंस देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों को दोषी ठहराया जा सकता है। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए? बेरोजगारी के लिए। आया समझ में? बेरोजगारी के लिए बहुत चीजों को दोषी ठहराया जा सकता है। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द स्टेटस, स्तर, ऑफ द एजुकेशन, किसका? शिक्षा का, शिक्षा का स्तर, सेक्टर होता है क्षेत्र, इज गेटिंग डाउन। इज गेटिंग, गेट मीन्स होना होता है। क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है, हो रहा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है। ठीक है, तो क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटस, जो स्तर है, जो एजुकेशन, जो शिक्षा क्षेत्र का जो स्तर है वो नीचे हो रहा है। पहला कारण तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब दूसरा कारण देखिए, स्टूडेंट्स हैव मोर थियोरेटिकल नॉलेज बट लैक प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं, हैव मीन्स है, होना, पास होना। ठीक है, कोई भी चीज जब हमारे पास होती है तो हम हैव लगाते हैं। अब इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म तो नहीं लगाई। अगर यहां थर्ड फॉर्म होती तो ये कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब सिर्फ हैव है,
तो सिंपल है ये, स्टूडेंट्स हैव, उनके पास है, ज्यादा, मोर। थ्योरेटिकल क्या होता है, मीन्स सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान होता है लिखित, मतलब जैसे किताबें पढ़ी और लिखने का ज्ञान है थ्योरेटिकल, जो हम स्कूलों में करते हैं, है ना। मीन्स क्या बोलेंगे इसको, लिखित, किताबी ज्ञान कह लीजिए, किताबी ज्ञान, ठीक है, थ्योरेटिकल। अगर इसका हम गूगल में देखें, सर्च करें तो क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान। वो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हम इसमें किताबी ज्ञान लिखते हैं, ठीक है। नॉलेज होता है ज्ञान, किताबी ज्ञान है लोग, बच्चों को सबसे ज्यादा उनके पास है। बट लैक, लेकिन लैक होता है कमी। कमी किस चीज की है, प्रैक्टिकल नॉलेज की। प्रैक्टिकल क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। अब व्यवहारिक क्या होता है, लाइक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। मान लीजिए कोई डिश बनानी है हमको, ठीक है, तो मैंने किताब में से पढ़ा, जो मैंने पढ़ा वो क्या है, मेरा थ्योरेटिकल ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। लेकिन जब मैंने उस डिश को बनाकर देखा तो वो क्या है, व्यवहारिक ज्ञान, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जब हम किसी भी चीज का व्यवहार में लाते हैं, किसी भी चीज को करते हैं, ठीक है, तो वो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। क्लियर है। एज टेक्नोलॉजी मीन्स वो क्या कहना चाहता है कि बच्चों के पास किताबी ज्ञान ज्यादा है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। एज टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर, जैसा कि टेक्नोलॉजी क्या होता है, उद्योग कला, ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आजकल निकल रही है। गेट्स बेटर, होती है अच्छी, ठीक है, जैसा कि उद्योग कला आजकल क्या है, अच्छी होती है। मोर टास्क, ज्यादातर जो काम है, टास्क होता है काम, आर डन। ये देखिए आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है ये। अब डन का मीन होता है करना, किया जाता है का सेंस आएगा क्योंकि ये पैसिव है। आर के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वर्ब के अकॉर्डिंग उसके पीछे जाता है या फिर गया है का सेंस आएगा, ठीक है। और हमेशा यहां पर आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। ये होते हैं पैसिव। अब एज टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर, जैसा कि उद्योग कला है जो वो अच्छी होती है, ठीक है, ज्यादातर काम जो है उसके मशीनों के द्वारा, बाय मशीन्स, मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो ज्यादातर काम किसके द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा। तो वही वो बताना चाहता है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड मीन्स की बजाय, ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की बजाय ज्यादातर जो काम है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। क्लियर है। मेकिंग इट अननेसेसरी टू हायर पीपल, ठीक है। मेकिंग इट मीन्स बनाना, इससे, अननेसेसरी अनावश्यक, टू हायर, हायर मीन्स जो काम पर रखना लोगों को, ठीक है। पीपल होता है लोग, लोगों को काम पर रखना, हायर करना, ठीक है। मीन्स इसका जो सेंस बैठेगा वो है लोगों को काम पर रखना अनावश्यक बना दिया गया है, ठीक है। अब दिया गया है इसलिए आया क्योंकि ये लाइन यहां पर फिनिश नहीं है, कॉमा लगा है, तो यही सेंस बैठेगा, ठीक है। यहीं से लाइन स्टार्ट हुई है तो यही सेंस लास्ट में आएगा कि लोगों को काम पर रखना अनावश्यक बना दिया है। किसने, टेक्नोलॉजी ने। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट मस्ट बी फिक्स्ड। अब ये देखिए स्ट्रक्चर को, बेरोजगारी है एक बड़ी समस्या, दैट जो, मस्ट बी फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है ठीक करना, ठीक है। अब मस्ट होता है चाहिए, मस्ट का ये पैसिव है, मस्ट बी फिक्स्ड मीन्स ठीक किया जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, ये सेंस बैठेगा, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हैं, इसके जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं जिससे आपका ये स्ट्रक्चर जो फिक्स हो जाएगा, मतलब आपको रट जाएगा कि इसको हम कैसे बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन एनी वे, ठीक है। एनी वे पॉसिबल मीन्स किसी भी संभव तरीके से।
अब इसको हम यहां लिखते हैं, किसी भी, पॉसिबल होता है संभव, वे होता है तरीका, तरीके से, ठीक है, मतलब किसी भी संभव तरीके से इस समस्या को ठीक किया जाना चाहिए, ये है इसका सेंस। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी, अब ये नीड का क्या है, पैसिव है। दिस इज अ प्रॉब्लम, यह है एक समस्या, ठीक है, जो, जिसकी आवश्यकता है, नीड टू बी फिक्स्ड, ठीक किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। नीड टू बी फिक्स्ड मीन्स ठीक किए जाने की आवश्यकता है, बाय द, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इसको ठीक किए जाने की जरूरत है या फिर आवश्यकता है। तो ये था पैराग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर थे जो कि आज मैंने आपको समझाए हैं। उसको देखकर भी आप बहुत सारे अपने आप से सेंटेंस को बना सकते हो, और बहुत, मतलब इतनी इजीली आप किसी भी बुक को अब आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, जय सिया राम।